राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम नंदगांव में हैं और जैसा कि गाजियाबाद में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, ऑपरेशन प्रहार के ऊपर खासकर नशे का जो कारोबार हो रहा है अवैध, जो हमारी नौनिहाल है उनकी जिंदगी को तबाह किया जा रहा है, उसी के बारे में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा था और ये शासन प्रशासन के ऊपर एक्टिव थी। लेकिन ये सब दिखावे की रह गई। नंदग्राम में तो नशे का जो कारोबार है और फल फूल रहा है। दुकानें खुलती है, एक दिन के लिए बंद होती है, फिर अगले दिन खुल जाती है और वही नशे का कारोबार शुरू हो जाता है। चाहे मेडिकल स्टोर हो, घर हो, दुकान हो, हर जगह ये चल रहा है। सूखे नशे का कारोबार कहते हैं इसको। इसी के ऊपर हमारे हिंदू रक्षा दल के जो पिंकी भैया है, उन्होंने भी इसके ऊपर हमला किया था और शासन प्रशासन को नींद से जगाया और बोला कि वही इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नंदग्राम में खास के कारोबार बंद होना चाहिए। और हमारे एचआरडी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, हमारी बहन जी भी यहाँ पे आई हुई है। जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है और क्या शिकायत इनके पास है अभी। पहले तो आपके आने का मकसद क्या है ये बता दें। जी, हमारे आने का मकसद है, आप सब देख रहे हैं यहाँ पे सारी जनता त्रस्त है नशे से। जो नशे का जो कारोबार यहाँ पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे जो खुलेआम चल रहा है और आए दिन हमारे युवा और हमारे नौजवान मारे भी जा रहे हैं और उस नशे में इतनी बुरी हालत उनकी हो रखी है कि उन्हें ना घर का पता है, ना परिवार का पता है, ना इस समाज का पता है। बहुत ज्यादा हालत खराब है और पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि ऐसे जो इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें। क्या इसके लिए आप लोग घर पे भी कुछ जाकर के उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या उनको समझा कन्विंस करने या काउंसलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं? जी, मेरी टीम का जो हमारी हिंदू रक्षा दल की टीम है, हमारे सारे भाई अब यहाँ पे नंदग्राम में घर-घर जाके और जितने भी भाई हैं, जितने भी नवयुवक हैं, नौजवान हैं, सबको बोलते हैं कि भाई ये इस तरह का नशा सिवाय बर्बादी के अपने शरीर के, समाज से हर तरीके से ये सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, इससे और कुछ हासिल नहीं है। भाई, ये नंदग्राम में जो खास के नशे के कारोबार के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की थी, कार्रवाई तो की है, वो तो दिखी है, हमने भी चैनल पे चलवाया था, लेकिन आखिर इस तरीके से प्रॉपर बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, कार्रवाई आपने जैसे बोला की है, 2 दिन की कार्रवाई किसी लायक नहीं होती, ठीक है। अब 2 दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने एक कंप्लेंट दी, जिसमें हमने स्वयं खुद ने गांजे की कुछ पुड़िया पकड़ी। उसमें प्रशासन कहता है कम से कम 1 किलो करके लाओ। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1 किलो अब हम बना के लाएं या उगा के लाएं या किस हिसाब से हम 1 किलो लाएं? हम हमारी भावना आहत कब हुई? जब एक 4 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। वो किस कारण होता है? इंजेक्शनों के कारण, जो नशे के इंजेक्शन होते हैं। पर मौके पे, वहाँ घटना स्थल पे मौके पे 30 इंजेक्शन मौके पे मिले थे, जो मीडिया को ही मिले थे, हम जैसे आम लोगों को नहीं मिले थे। 30 इंजेक्शन मिले थे। हमने उसके ऊपर मुहिम चलाई, कमिश्नर साहब का समर्थन करते हुए मुहिम चलाई, पकड़वाया। आज हमने शाम को पकड़वाया, कल सुबह उसकी दुकान फिर खुल गई। प्रशासन उल्टा हमें दबाने का काम करता है, हमें डराने का काम करता है, हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि तुमने पैसे ले लेके छुड़वाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम पैसे लेके छुड़वा रहे होते तो आज हम इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों करते? और यदि प्रशासन ये काम नहीं कर पा रहा तो हमें बताए, मात्र 1 दिन में हम ये सारा नशा अपने क्षेत्र से समाप्त कर देंगे। जैसा कि देखेंगे कि प्रशासन के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं और एलिगेशन भी सही है, कहीं ना कहीं सर दिखती है। कभी तो 1 क्विंटल पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई दिखती है, मीडिया में भी आता है, हम लोगों ने भी कवर किया था। 35 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ऑलरेडी नंदग्राम में और वो जेल में है। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं गांजे की या इस तरह के सूखे नशे की मिलती भी है, लोग सूचना भी देते हैं, तो प्रशासन ये कहती है 1 किलो होना चाहिए। भाई, ये कैसे हो सकता है? प्रशासन को चाहिए कि जब भी सूचना मिले तुरंत कार्रवाई करे, चाहे 1 ग्राम हो, 100 ग्राम हो या 1 किलो हो या जैसे भी हो। जो भी नशे का कारोबार करे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और राइजिंग इंडिया न्यूज 24 की तरफ से खासकर शासन प्रशासन से मांग है कि ऐसे नशे के कारोबार करने वाले के ऊपर सूचना जैसे ही मिलती है तुरंत कार्रवाई करे और अगर एक्शन नहीं लेती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सबों को कहना चाहूंगा कि आप हमारे पास आए, हमें सूचना दें, हम उसको लाइव वहां चलाएंगे और प्रशासन से इसका सवाल करेंगे कि आखिर क्यों नहीं है, क्या कारण है। अगर ये कारोबार हुआ तो क्या कहीं प्रशासन की मिली भगत है? अगर मिली भगत नहीं है तो फिर कैसे कारोबार दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है? देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।